पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान को एक हिंदू राज्य घोषित कर दिया जाए, ये मांग हो सकती है। हिंदुस्तान में ये मांग करें, क्योंकि वो 22 की फीसदी हैं। शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा के अफसरान की नाअहली के बायस पूरा कोटशुटा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मैं जिना कॉलोनी की गली नंबर 1 में मौजूद हूँ, जहाँ पर कचरा जमा होने से बदबू और ताफुन फैलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। राजकुमार, क्या करते हैं आप? मैं तारीफ करता हूँ मोदी जी की। ऐसे नेता तो वर्ल्ड में कभी कभी दर्शन होते हैं, पैदा ही नहीं हो पाते। देश की जनता से जाकर के पूछो मोदी साहब ने क्या क्या किया, क्या क्या करेंगे। भरम तोड़ दिया मोदी ने, डायरेक्ट खाते में दे दिया। ऐसे दलाल खत्म। अब ये तो दल्ले ही हो रहे सर, एक जना मिल रहे, खैलताल नहीं बैठी कहाँ तक खसोटते। पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें थी, लेकिन उनकी हालत देखिए आप कैसी थी, और आज की हालत देखिए आप कैसी है। पहले तो भाई साहब ये आदमी सड़क पर खज्जू में कुछ लग रहा था, और ये सड़क तो आज मतलब आज तो ऐसी है, प्याला हाथ में गिर कर पीता हुआ चले जा, पानी हो चाहे मदिरा। अब इतना खाद का खा के लोग कहते हैं ना, किसान भी अब जो ईमानदार नहीं है। सुनो, अगर किसान पे ईमान करे तो ये कांग्रेस की देन है भाई साहब। सबसे पहले कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफी की योजना खा दी। अब जिम्मेदारी पता लेकर देने का नहीं मतलब, फिर कांग्रेस पे जला किसी को मान लिया तेरे मेरे 10 रुपए हैं और मैं ना दूं तो बेईमान नहीं हूँ मैं। मुझे तो पहली बार हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला। पोती के अंदर दादी सबको दिख गई, लेकिन पोते के अंदर दादा किसी को नहीं दिखा। क्यों? सही बोला ना चमचो। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और हम जानना चाहेंगे कि जब अग्निपथ की जो पॉलिसी है उसके अंदर देख लीजिए, क्लोजअप लेकर देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देख लीजिए और सवाल करिए डीजीपी से। मैं सैनिक हूं, लेकिन जो भी गलत चीज होगी उसके बारे में हम सवाल करेंगे, जवाब देना उनका अधिकार है, वो बताएंगे। इसमें लिखा हुआ क्लियरली, डेथ इन सर्विस ऑन बोनाफाइड ड्यूटी, इंश्योरेंस 48 लाख, वन टाइम एक्सग्रेशिया 44 लाख, फुल पे अप टू 4 इयर्स, और जो सेवा निधि है उसका बचा हुआ हिस्सा वो सब कुछ उसको दिया जाएगा, तमाम जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड है। तो साथियों, मैं ये एडीजी पीएनआई से भी, हमारे सेना से भी जानना चाहूंगा, एजुकेट होना चाहूंगा कि जब सेना कहती है, पॉलिसी कहती है कि ये 92 लाख होंगे और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड के बारे में जिक्र नहीं किया, तो वो 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड होगा, 1 करोड़ होगा, तो ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना? मैं ये सवाल करना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने वो एक बयान दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं। 100 करोड़ हिंदू है इस देश में, मगर वो हिंदू नहीं है सर। वो जाट है, वो गुज्जर है, वो यादव है, वो ब्राह्मण है, वो गुजराती है, वो मराठा है, कुली है, आगरी है, मगर ये हिंदू नहीं है सर। अगर हिंदू होते ना तो हिंदुत्व पे ऐसे अभद्र भाषा करने वाले, सनातन धर्म का अगर अपमान करने वाले आज तक जिंदा नहीं रहते सर। मगर ये हिंदू है ही नहीं, इससे बटे पड़े, सब बटे पड़े। इसके लिए जिसको जो बोलना है वो बोलिए, मगर तब तक बोलिए जब तक हिंदू जागा नहीं है। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा ना सर, तब किसी की मजाल नहीं होगी सनातन धर्म के बारे में गलत बोलने की। जय श्री राम। टपा मालूम ना। मैं हमजा मसूद ईश्वर की अल्लाह की शपथ लेता हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कुछ करके अक्षुण्ण रखूंगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। मगर भारतीय जनता पार्टी अभी डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है, गंदी राजनीति खेल रही है। वो एक तस्वीर को वायरल कर रही है जिसमें वो भोले बाबा अखिलेश यादव के साथ दिखाई देता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता में है बताइए? केंद्र और राज्य में कौन सत्ता में है? सबसे बड़ी बात, अगर अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल भी हो रही है तो उससे क्या साबित होता है? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को सुनकर
आप किस सुख की अनुभूति करते हैं, आप किस सच के साथ खड़े हैं, यह व्यक्ति बार बार इस तरह के बयान देता है और रुक नहीं रहा है। और क्यों नहीं रुक रहा है दोस्तों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का खुला समर्थन करती है। याद कीजिए, बिहार में जब आए थे तो इनका स्वागत पूरी टोली कर रही थी भाजपा की। एयरपोर्ट पहुंच गए थे, सामने सिर झुका रहे थे। क्यों? क्योंकि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों समर्थक हैं। उन समर्थकों को दिखाई नहीं देता कि जब ये मंच पर बैठकर इस तरह के अनर्गल बयान करते हैं। फिर मैं सलाम से इसका रिस्पॉन्ड होने के एक बात सिर्फ कह रहा हूं अशोक जी, ये तो इसका हिंदुत्व आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि इसका हिंदुत्व बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, विवेकानंद का हिंदुत्व अलग है, गांधी का। जरा कभी इस्लाम को लेकर कहने की हिम्मत रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी का इस्लाम कौन सा है, अखिलेश यादव का इस्लाम कौन सा है, मुलायम सिंह यादव का इस्लाम कौन सा है, और जो जिन्ना का इस्लाम कौन सा है, और आतंकवादी जो आतंक फैलाते हैं उनका इस्लाम कौन सा है। जरा कभी ऐसे बोलने की हिम्मत करिए। नहीं करेंगे आप, क्योंकि हिंदुओं को गाली देना आप लोगों की फितरत बन गई है। क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता, इसलिए हर कोई कह देता है कि हिंदू हिंसक होता है। अगर हिंदू हिंसक होता, अगर हिंदू जो है सटन से जुदा करने वाला होता, तो आप लोग जो है ये कह नहीं सकते थे। क्योंकि आज आप इस्लाम के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लाम में अगर आप कहेंगे इस्लाम को लेकर कुछ, तो एक तबका खड़ा होगा और सटन से जुदा लेकर आपके घर के बाहर खड़ा होगा। लेकिन हिंदू नहीं खड़ा होगा सटन से जुदा करने का। इसलिए हिंदुओं को गाली देने की आपको पूरी इजाजत है कि बीजेपी का हिंदुत्व है, विवेकानंद का हिंदुत्व है, गांधी का हिंदुत्व है, अशोक श्रीवास्तव का हिंदुत्व है, सबका हिंदुत्व अलग अलग है। अरे हिंदू एक है, हिंदुत्व एक है। कभी इस्लाम में हिम्मत हो तो क्या देखिए, फिर आपको पता चलेगा। इस्लाम के बारे में बताइए, इस्लाम कितनी तरह का होता है बताइए मुझे। मुझे बताइए इस्लाम कितनी तरह का होता है। हिंदू तो आपने बता दिया 6 तरह के, इस्लाम बताइए कितनी तरह का होता है, बताइए जरा। सिखिज्म बताइए कितनी तरह का सिखिज्म होता है, बताइए। आज जरा मैं देखता हूं विपक्ष में कितनी ताकत है। बोलिए इस्लाम कितनी तरह का होता है। देखिए अशोक जी वही हिंदुत्व जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, इस्लाम पे बोलिए ना, इस्लाम पे बोलिए ना, इस्लाम कितनी तरह का होता है। हिंदू तो आपने 2.5-3 मिनट तक हिंदुओं को गाली दे दी। अब इस्लाम बताइए कितनी तरह का होता है, बताइए सर। जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आपने नहीं सुना तो रिपीट कर देता हूं। इस्लाम बताइए कितनी तरह का होता है। देखिए जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसके लिए इस्लाम कहने में इतना डर क्यों है सर आप? मुझे हैरानी है, हिंदुओं को हिंसक बताने में किसी को डर नहीं लगता। क्या लगता है कि एक मौका देश के युवा को नहीं देना? नहीं, वो युवा नहीं है। वो युवा जब वो युवा थे तब वो कभी कुछ नहीं पाए। अब वो युवा तो नहीं बचे हैं। वो 54 साल का युवा नहीं होता, बुजुर्ग में आने लगे, पेंशन मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद, घर बैठे। रडवा भी बोल सकते हैं उसको। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।